खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है झालावाड़ जिले से। झालावाड़ शहर में कृषि गौरव सम्मान समारोह में नवाचारी अग्रणी किसानों एवं सामाजिक सरोकार व राजहित में अग्रणी भूमिका निभाएंगे सम्मानित किया। अग्रणी किसान कृषि आधारित प्रशिक्षण लगाकर किसान खेती में रसायनों का उपयोग कर रहे तो प्रशिक्षण के माध्यम से मिल सकता है भारी मुनाफा। झालावाड़ कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से नवाचार करने वाले अग्रणी किसानों का कृषि गौरव सम्मान समारोह रविवार को गीतांजलि भवन में आयोजित किया गया। आयोजक ब्रिजेश चौधरी ने बताया कि समारोह में कृषि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग से जुड़े कर्मचारियों, दूध उत्पादक, डेयरी फार्म, कृषि आधारित उद्यमियों, कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी कृषि गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर किया। प्रारंभ में समारोह के आयोजक ब्रिजेश चौधरी ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम संयोजक निदेशक कृषि विस्तार कैलाश चंद मीणा, डॉक्टर IB मौर्य, सरस डेयरी प्रबंधक संचालक प्रमोद चरण ने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम संयोजक ब्रिजेश चौधरी, रमेश पांडा सहित कृषि निदेशक कोटा राजवीर सिंह, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक TA बासोड़ा, उद्यान विभाग के जॉइंट डायरेक्टर देवेंद्र चौधरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालक राजवीर सिंह ने किया। इस मौके पर नवाचारी किसानों, कृषि विभाग से जुड़े उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया एवं संबंधित कृषि से जुड़ी जानकारी को साझा कर नवाचारी किसानों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में आयोजक ब्रिजेश चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। विश्वनायक न्यूज चैनल से चैनल हेड GS भारती की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मिस्टर GS भारती। हमें झालावाड़ गीतांजलि होटल में और यहाँ पर कृषि रत्न कृषि सम्मानित प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर जो कृषि सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवकों, कृषकों के और किसानों भाइयों को ऐसा एक सम्मान समारोह का आयोजित किया गया है और हमें गीतांजलि होटल नौलखा के पास में। और आइए साथ ही पूरी एक कवरेज के साथ में इनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे और हमारे साथी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा हमारे साथ चले और हम गेट प्रवेश हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए एक सुचित तरीके से आगंतुकों का स्वागत किया जा रहा है। किस तरह स्वागत होता है, किस तरह से बात होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएगी। एक एक करके सभी लोगों का सम्मान किया जाएगा। अभी देखिए एक मीडिया टीम के सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद में आप लोग सारे इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ पर एक आगाज हो चुका है कृषि रत्न सम्मान के सब लोग आबुद हो तैयार हो गए हैं, सारी स्कीम तैयार हो चुकी है, सारा शिक्षण सारा लॉरेंस के साथ बैठे हुए हैं और आम और कास्ट लोग आ चुके हैं और पदाधिकारी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सारे लोग सिटिंग के द्वारा अपडेट की तैयारी कर रहे हैं और सारा सिस्टम तैयार हो चुका है। आइए पेपर की एक अपडेट का आपको दिखाई जाएगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद। वैज्ञानिक कृषि विभाग कार्य कर्मचारियों का सम्मान है। यहाँ पे कृषि क्षेत्र में उत्पादन अन्न फल सब्जियों का उत्पादन करने वाले महान व्यक्तित्वों का सम्मान है। कृषि प्रोडक्शन में उत्पादन करने वालों का आज हमारे यहाँ सम्मान है। कृषि में सहायक जो विक्रेता है, सीड बेचने वाले, बीज बेचने वाले, खाद बेचने वाले, उनका भी सम्मान समारोह है। कृषि क्षेत्र में से जुड़े हुए मीडिया प्रतिनिधियों का, मीडिया कर्मियों का भी यहाँ सम्मान समारोह। बात करूँ मैं मीडिया कर्मियों की, क्योंकि मीडिया लाइन से मैं आता हूँ। यहाँ पर बूंदी से, बारां से, कोटा से और आपके झालावाड़ से भी मीडिया कर्मी आए हुए, क्योंकि उनका सम्मान हुआ। कहीं न कहीं वो लोग भी आपके कृषि क्षेत्र में उन्नत कार्यों के लिए अग्रसर रहते हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े कृषि तत्व से सम्मान होगा। आज का समय गीतांजलि होटल दौलखा झालावाड़ पार्टी में है।
अच्छा बनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत आभार। एक बनिया और एक जाट पहलवानी करने के शौक में जंगल में भिड़ गए और संयोग ऐसा हुआ कि बनिया ऊपर आ गया और वो जाट नीचे। अब राहगीर वहां से गुजर रहे तो बनिया रो रहा था, तो लोगों ने कहा यार कैसा भाव रहा है, तू ऊपर पड़ा है इसके और फिर भी तू रो रहा है। क्या रो उस बात को देख के रहा हूं कि जब ये ऊपर आ गया तो क्या करेगा। जो ना बकता श्रीमती प्रमोद चारण, श्रीयुत उमेश जी, आप एक बार तालियों के साथ। राजस्थान से एक ओलंपिक मेडल आ सकता है ये। हाँ, तालियां आपकी कमजोर नहीं होनी चाहिए। चल जाओ। पत्रिका ऐसे ही श्री कैलाश कोचर, विस्तार जिला परिषद झालावाड़। मेरी निष्ठा के साथ कैलाश जी हमारे सीनियर रहे हैं। गाड़ दिया जाता है तो वहां से पौधा अंकुरित होता है और खेती की ये शाखा जब पल्लवित हुई, इस तरह मानव के प्रिय मौर्य जैसे समृद्ध वैज्ञानिक हैं जो खेती की विधा को पुष्ट करते करते वहां तक ले आए कि जहां हम हाईटेक की बात करते हैं। हमारे पास शिष्य के रूप में रविंद्र स्वामी जैसे आज बालक हैं जो अपनी नौकरी छोड़ करके खेती को इस विधा, लोगों के कंधे इसको लेकर के आए हैं कि जहां पानी के हाथ सम्मानित मंच और सम्मुख पधारे हुए मेरे सभी किसान भाई में, आज उन्होंने हर क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है और किसी को छोड़ा नहीं है। कृषि से जुड़े हुए चाहे मंच हो चाहे सम्मुख हैं, सभी किसान भाई अलग अलग क्षेत्र से हैं। यहाँ उद्यानिकी भी है, यहाँ पर कृषि भी है, यहाँ डेयरी भी है, यहाँ पर सीड भी है, प्रोडक्ट भी है, सब कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। में अगर कोई फल वृक्ष था तो संतरा था और संतरा सबसे ज्यादा झालावाड़ में होता था और वही कारण है कि लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जब मैं यहाँ पर आया तो जिन लोगों और उन सारे विभागों को आगे बढ़ाने वाले जो आप बैठे हो, उन सबका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। और साथ में मैं इस कार्यक्रम का जो आयोजन करने वाले हैं चौधरी साहब और उसकी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे झालावाड़ जिले में आकर के हमारे किसानों का और हमारे खेती के काम में जुड़े हुए सभी विभागों का इन्होंने स्वागत किया, सम्मान किया। जो इस तरह की पहल से क्या है कि हमारे किसानों में, हमारे विभागीय अधिकारियों में, सब में देश को आगे बढ़ाने की जिज्ञासा पैदा होती है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। साथ ही जो भी मीडिया से हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आज जो सामने हम बैठे हुए हैं और आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो सामने वाले जो जितने भी विभाग बैठे हुए हैं उनकी सार्थकता आप के ऊपर निर्भर करती है, हमारे किसान भाइयों पे। तो जो किसान भाई जैसे यहाँ झालावाड़ जिला में नदी नाले और छोटे छोटे बांध बहुत ज़्यादा हैं, तो किसान भाई दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जिला या कोई भी देश, कोई भी प्रदेश
जब आगे बढ़ता है जब वहाँ के जो मेन काम करने वाले हमारे जो किसान भाई हैं यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, वो हर काम को सीधा ग्रुप बना करके और अपना खीरा पूरे भारत में भेज रहे हैं और काफी अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये किसान भाई जिस तरह से ये खेती का विकास, क्योंकि जब आप लोगों का विकास होगा जब ही देश का विकास होगा, तो आप लोग जैसे झालावाड़ जिले में बागवानी में भी अच्छा महत्व है, क्योंकि संतरा यहाँ की जो काफी मुख्य फसल है। तो मेरा किसान भाइयों से कहना है कि यहाँ संतरे का उत्कृष्टता केंद्र भी है, तो उस केंद्र का उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए आप संतरे में जो एफलन या फल नहीं आने की जो समस्या हो रही है उसके प्रति आप उस खेती को बड़ी सावधानी से करें, उसमें पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व दें, जो उसमें जो रोग बीमारियां आती हैं उसके प्रति सजग रहें, और पौधे को जैसे अपने फसल खरीफ और रबी 2 बार अकाई जुताई करते हैं, उसमें उसी तरह से बागवानी में जो बगीचे हैं उनका रखरखाव पे विशेष ध्यान देवें, ताकि जो पौधों में जैसे बगीचा एक बार लगने के बाद में वो 25-30 साल तक पैदावार देता है, और तो उसके पोषक तत्वों का ध्यान रखना है। उसमें जैसे काली मस्सी आई तो सभी किसान भाई मिलकर के सामूहिक रूप से 4, 8, 12 अप्रैल और अगस्त और दिसंबर 4 बार उसमें काली मस्सी की दवाई सभी लोगों को सामूहिक रूप से छिड़कना है। ये नहीं कि एक छिड़क दे और दूसरा नहीं छिड़के, तो उससे क्या है कि वो रोग रुकता नहीं है। तो ये एक, क्योंकि संतरा यहाँ झालावाड़ की जो आर्थिक स्थिति है संतरा से काफी अच्छी हुई है, क्योंकि संतरा जब अच्छा आ जाता है, भाव अच्छा रहता है, तो 1 बीघा का 1 लाख का भी संतरा हो जाता है। तो मेरा और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बागवानी में भी कर रहे हो, संरक्षित खेती में भी कर रहे हो, डेयरी में भी कर रहे हो, और नर्सरियों में भी कर रहे हो, मधुमक्खी पालन में भी कर रहे हो, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और यहाँ हमारे कई बड़े अच्छे किसान बैठे हुए हैं, कोई मिर्ची पैदा करने में बहुत विशेष महारता रखते हैं, कोई अपने प्याज पैदा करने में महारता रखते हैं, कोई लहसुन पैदा। तो यहाँ लहसुन भी, जैसे अभी खानपुर साइड में मैं गया था, तो लहसुन जैसे जोगियों की तरह, मतलब सारे मकानों में लहसुन भरा हुआ है, तो यहाँ लहसुन भी बहुत पैदा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये झालावाड़ जिले में बहुत पैदावार बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि अभी हमारे जॉइंट साहब ने बताया कि जब आपका जो पैदा कर रहे हो उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आज जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारे देश के सामने ये समस्या थी कि हमारे जितनी भी जनसंख्या है उसको खाने के लिए अन्न मिले, तो उस टाइम अन्न पैदा करने का हमारा हरित क्रांति चली और उसमें सबको पर्याप्त मात्रा में दोनों टाइम का खाना मिले, ये हमारी प्राथमिकता थी। लेकिन आज हम सब चीजों में आत्मनिर्भर हो गए हैं, दालों में आत्मनिर्भर। सम्मान समारोह में पधारे सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्कार। और मंचासीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, एनुअल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सर, और मंचासीन सभी सीनियर ऑफिसर्स को बहुत बहुत मेरा नमस्कार, अभिनंदन। जैसा कि राजवीर सिंह जी ने कहा था, तो थोड़ा शुरुआत मेरे अपनों से कर लेती हूँ और फिर बाद में मैं अपने मुख्य मुद्दे पे आ जाऊंगी। सर्वप्रथम तो ये है कि ये झालावाड़ झालाओं की नगरी, झाला सल्तनत की नगरी, झालाओं की नगरी झालावाड़ को मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ मैं इस नगरी को, जिसका परिचय है कि जहाँ पर चारों तरफ नदियाँ, इसको नदियों का नारायण कहते हैं, और राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं, और संतरों का सौदागर कहते हैं। ये नगरी झालावाड़, जिसका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जमीन को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। झालावाड़ की बात के बाद में अभी हम बात करेंगे कि जो एक कृषि गौरव सम्मान समारोह वीर सूर्यमल जी सूर्यमल
जाट टाइम्स की तरफ से श्री ब्रजेश जी चौधरी का द्वारा जो आयोजित है, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी को कि इन्होंने लास्ट ईयर जो कोटा में भी ऐसा ही प्रोग्राम किया था और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, वहाँ पे भी मैं गई थी और बहुत क्राउड थी और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था इनका। ये जो सम्मान समारोह है, इसके अंदर दरअसल एक प्रोत्साहन मिलता है हमारे डिपार्टमेंट को। बेसिकली ये वो कृषक हैं जिन्होंने पीएनबी से प्रशिक्षण, डेयरी फार्मिंग और ब्रीड। श्री राम बाबू सिंह सेमली के हैं भगवान। ये उद्यानिकी विषय के उत्कृष्ट लोग हैं। धर्मेंद्र सुमन कन्हैयालाल जी, श्री अजय नंद सिंह ग्राम दलीला, बाल मुकुंद दांगी मांगीलाल दांगी, पवन पाटीदार सनोप, रमेश कुमार सनोप भैरव, भी लगा। ये जैविक खेती में आगे खेती में आगे हो गया अपनी नर्सरी। अरे उधर देखो सामने, इधर देखो सामने सबसे फोटो। ठीक है, पीछे भी तुमको करने वाला हूँ। ठीक है, हमारे